इन दिस क्लास वी विल लर्न डिफरेंशिएशन, कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे एनडीए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो ये टोटली एनडीए बेस्ड रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है किसी भी चीज को कम करना, डिफरेंशिएट करना, उसको अलग अलग करना, मीन्स एक यूनाइटेड चीज को कम कर देना, वो होता है हमारा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहले क्या, इसका एक्सप्रेशन का सिंबल क्या होता है? इसका डी बाई डी एक्स होता है। ये होता है डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बताऊँ डी डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन। वो वन कैसे होगा? वो होगा, इसका जो मेन एक्सप्रेशन होता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या होता है? पावर डाउन वन पावर लेस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये ऊपर भी डी एक्स रह गया, नीचे भी डी एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एन जो भी एन होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर वन है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? वन पुट करेंगे। वन x, वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या रह गया? x रह गया हमारा आंसर। तो इसलिए जो डी बाई डी एक्स होता है हमारा x का, वो अपना वन होता है। नाउ जो डी बाई डी एक्स है, वन बाई एफ एक्स की पावर एन, मीन्स अब तक हमने देखा न्यूमरेटर में ही फंक्शन था, उसकी पावर एन थी। अब ये आ सकता है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन की पावर एन हो, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा माइनस एन डिवाइडेड बाई फंक्शन की पावर एन प्लस वन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब आप पूछोगे कि ये कैसे याद रखें, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई, जब मैं इसका अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ ये कैसे आता है, उसके बाद आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखो अभी बताता हूँ। जो डी बाई डी एक्स होता है किसी भी फंक्शन का, नीचे पावर दे रखी हो, तो इसको क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर माइनस एन, ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में एन है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में माइनस एन होगा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हमने पता है कि ये हम लिख सकते हैं। तो अब सेम वही एक्सप्रेशन हो गया जो मैंने अब तक सीखा, ये वाला एक्सप्रेशन हो गया कि पावर डाउन वन पावर लेस डी बाई डी एक्स ऑफ ये एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब हम पावर डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एन पावर डाउन वन पावर लेस एफ एक्स की पावर वन पावर लेस, माइनस एन पावर थी, एक और कम कर दी, माइनस वन होगी, इन टू क्या हो जाएगा? इन टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। हो गया? सही बात है, बिल्कुल हो गया। तो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब ये दोनों माइनस है, इस माइनस को कॉमन लेंगे तो एन प्लस वन यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया। अब न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाके वो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? वन बाई एफ एक्स की पावर एन प्लस वन इन टू, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, इसको हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन को हम इस डैश से भी डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये हमारी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम वही आ गया, एग्जैक्ट वही आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही एक्सप्रेशन आ गया कि जो माइनस एन एफ एक्स की पावर एन प्लस वन इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक्सप्लेनेशन जब हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है चीज़ों को सीखना, उनको रिलेट कर पाते हैं हम। अब ये क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, ये बात बिल्कुल याद रखने की है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगा पहले आपको, उसके बाद चैप्टर की मेन थ्योरी पे चलेंगे। जो बेसिक बातें हमें चैप्टर को सोल्व करने में और चैप्टर के फॉर्मूलाज को याद करने में थोड़ा
ईजी होते, रिलेट करने में थोड़ा ईजी हो जाता हमारे लिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है, 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x²। जब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। वैसे भी ये हमारा फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसको हम याद कर लेंगे कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है और किसी भी log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, 1/x होता है मेरे भाई, कि log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट, जो रूट में फंक्शंस आते हैं हमारे, उनका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, उनका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 √f(x) इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f(x). तो ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई 2 फंक्शन। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये सब के सब वही है, जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे ना, ये पावर जब यहाँ पे पुट करोगे तो सेम वही आंसर आएगा हमारा, सेम वही आंसर आएगा कि ये अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं। तो जब पावर 1/2 होती है तो इसको कैसे कहाँ पुट कर, इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे कि पावर 1/2 है तो पावर डाउन 1 पावर लेस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सेम चीज यहाँ पे है कि पावर डाउन जो 1/2 पावर डाउन कर दी 1/2 और ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये जो हमने फंक्शन लिखा ही है। और सेवंथ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a² होल की पावर 5, इस पूरे की पावर 5। तो ये हमारा क्या है, ये एक एनडीए पीवाईक्यू है और इससे रिलेटेड एनडीए में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपकी शॉर्ट ट्रिक्स में रख लिया कि जो किसी भी फंक्शन की पावर f दे दी और फंक्शन इस टाइप से दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर लेंगे। उसका डिफरेंशिएशन होता है 5y, 5 और ये पूरा फंक्शन y डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x² प्लस a²। तो y हमारा क्या है, यहाँ पे y हमारा है x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a², ये पूरा का पूरा इसकी पावर 5, ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है, ये हमारा y है, ये हमारा y है। और डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में जो x के प्लस में जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा उठा के यहाँ अपना डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो एक और ये नीचे भी लिख रखा है कि जो y होता है वो x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a² की पावर n। तो ये हमारा हो गया, इसकी पावर n y लेट किया, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स होगा n y डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x² प्लस a²। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये बातें जो शॉर्ट बातें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में पुट करने की होती हैं, ये बातें मैंने सारी की सारी आपको सिखा दी। अभी मैं सिखाऊंगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इनका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख रखा है, यहाँ इनका आंसर है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये साइन जरूर याद रखना भाई, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन और कोस का दोनों का इंटरचेंज हो रहा है, साइन और कोस का इंटरचेंज हो रहा है। टेंजेंट का होता है डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का होता है कोसिकेंट एक्स माइनस इंटू कोट एक्स। तो ये माइनस का साइन आएगा कोसिकेंट में, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा जिसके साथ भी सी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, कोस में सी है, कोट में सी है, कोसिकेंट में सी है, तो इनका डिफरेंशिएशन में भी माइनस का साइन आएगा, इनके डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आएगा। और टेंजेंट और कोट में सीकेंट कोसिकेंट का स्क्वायर आ रहा है, और सीकेंट कोसिकेंट में एक एक तो सीकेंट कोसिकेंट, और इनके साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं टेंजेंट और कोट, जो इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे था उसमें मल्टीप्लाई में आ रहे हैं।
तो ये हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन। ये जो चीज़ें हैं ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पुट करने की होती हैं। जब हमारा ढाई नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें डिफरेंशिएशन साइन एक्स का अगर हमें पता नहीं है तो वो क्वेश्चन ढाई नंबर रह जाएंगे। बट जब हम यहाँ से ये छः ही तो पॉइंट है, ये 6 पॉइंट जब हम याद करके चले जाएंगे तो हमें कोई भी इनमें क्वेश्चन को फेल करने में हमें कोई भी नहीं फेल कर सकता इसमें। ये तो हम याद करके जाएंगे, ये क्वेश्चन तो हम छोड़ के ही नहीं आएंगे। डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे हम एनडी एग्जाम्स में। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, वाई क्या गिवन है, वाई गिवन है अंडर द रूट टेंजेंट अंडर रूट एक्स। अरे भाई ये तो दो फंक्शन दे दिए इन्होंने, अब कैसे सोल्व होगा। अरे सोल्व हो जाएगा, फंक्शन चाहे कुछ भी दे दो, अगर हमें बेसिक फॉर्मूला पता है तो हम उसको 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर देंगे। हमें बेसिक फॉर्मूला पता है कोई भी फंक्शन की पावर n है तो उसको पावर डाउन 1 पावर लेस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो गया, y है अंडर द रूट टेंजेंट एक्स, एक्स में भी अंडर रूट लगा दिया तो इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा पावर डाउन। अब इसकी टेंजेंट अंडर रूट एक्स की पावर क्या है 1/2। सबसे पहले हम इस पूरे को देखते हैं उसके बाद इस फंक्शन के अंदर आते हैं हम। तो इसका क्या होगा अंडर द रूट टेंजेंट अंडर द रूट की पावर क्या होगी 1/2। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, वहां से आपको ज़्यादा ईजी होगा समझने में। ये क्वेश्चन हमारे एनडी एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट है, ये मैं भी सोल्व करके दिखाता हूँ। y इक्वल्स टू अंडर द रूट टेंजेंट अंडर रूट एक्स। तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा कि जो टेंजेंट अंडर रूट एक्स है इसकी पावर हमें गिवन है 1/2 गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा पावर डाउन 1 पावर लेस 1/2 में से -1 कर दिया, पावर डाउन 1 पावर लेस डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 तो ऐसे कैसा, अब 1/2 -1 करेंगे 1/2 में से तो -1/2 रह गया। अगर ऊपर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में जाके +1/2 हो जाएगा भाई। तो ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट अंडर रूट एक्स। अभी खेल आता है हमारा इसका, अभी डी बाई डी एक्स किसका करना है टेंजेंट अंडर रूट एक्स का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखा, वो क्या था सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं हम तो डी एक्स बाई डी एक्स तो हमारा 1 हो जाता है, बट यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 है तो ये हमारी यहाँ पे चेंज हो जाएगी पावर। ये क्या हो जाएगा 1/2 टेंजेंट अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू अभी एक्स की पावर 1/2 है, ये क्या हो जाएगा पावर डाउन 1 पावर लेस। तो 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2 रह गया, तो इसको हम डायरेक्ट अंडर रूट एक्स कर देते हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स किया तो ये हमारा 1 हो गया। तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, वो आ गया ये। अब न्यूमरेटर में क्या क्या है, न्यूमरेटर में सिर्फ सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स है, डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन में जो डिनोमिनेटर में है उसको इकट्ठा करके लिखते हैं 2 × 2 4 अंडर रूट एक्स इंटू ये टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये था हमारा पूरा का पूरा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेंजेंट अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अब ये बात मैंने सिखाने में आपको 1 मिनट लगाई है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। सिर्फ इसमें क्या देखना था, इसमें था हमारा ये किस फॉर्म में था fx.gx, इस फॉर्म में था हमारा fx.dx। तो ये क्या होता है ये इंटू डी एक्स था, एफ एक्स ये डिफ्रेंशिएशन के लिए डी एक्स हमेशा यूज करते हैं हम। ये कोई डी एक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, तो वो इस डैश से भी करते हैं, डी बाई डी एक्स से भी करते हैं, और डी एक्स से भी कर देते हैं फंक्शन के साथ। अगर मल्टीप्लाई में डी एक्स है तो उसका मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है। तो ये इसमें डायरेक्ट, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, बस दो फंक्शन दिए तो ऐसे देख के डर जाते हैं बहुत से बच्चे। डरने की जरूरत नहीं होती, बेसिक हमने सीख लिया ना तो कम्पिटिटिव लेवल कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक से ही कम्पिटिटिव जाया जाता है। और अगर बेसिक क्लियर है तो वो कोई भी क्वेश्चन आपको दे देंगे ना, तो अगर बेसिक पता है वो फॉर्मूला यूज करके आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो ये वाई यहाँ पे आपने सोल्व किया, उसका आंसर ये आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट ट्रिक्स पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, इनवर्स ट्रिगो डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री का अब तक हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन का क्या होता है। अभी हम सीखेंगे जो इनवर्स ट्रिगो है उसके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से देखा कि साइन का और कोस का कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ सेम है, बस ये माइनस का डिफरेंस आ रहा है, माइनस का डिफरेंस। तो साइन का और कोस का सेम डिफरेंशिएशन है, बस ये माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कोस में, कोस इनवर्स एक्स में माइनस का यूज है और साइन इनवर्स एक्स में प्लस का यूज है, बस ये डिफरेंस है। अभी टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई। कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अरे फिर से टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स में रिलेशन आ गया कि ये और ये कुछ कुछ तो सेम है, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। वाह, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। अब मेरे को ज़्यादा याद नहीं करने, मेरे को सिर्फ ये याद करना, ये याद करना, कोस इनवर्स और कोट इनवर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ साइन का और टेंजेंट का माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इनका। अब नेक्स्ट क्या, सीकेंट इनवर्स एक्स का। सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वेयर -1। कोस इनवर्स एक्स का -1 डिवाइडेड बाई x√x स्क्वेयर -1। अरे फिर से सेम आ गया, फिर से यही आ गया, बस एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है इनमें। यहाँ पे प्लस सिंबल यूज हो रहा है, यहाँ पे माइनस सिंबल यूज हो रहा है। ये तो बिल्कुल सेम सेम आ रहे हैं, इनको तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें। ये तो साइन का याद किया, उसका माइनस कर दिया तो कोस इनवर्स का आ गया। टेंजेंट इनवर्स एक्स का याद किया, इसका माइनस किया तो कोट इनवर्स एक्स का आ गया। सीकेंट इनवर्स एक्स का याद किया, इसका माइनस किया तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का आ गया। वाह वाह, ऐसी ऐसी ट्रिक्स तो मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को एनडीए का एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्रैक करना और हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। तो ऐसी ऐसी ट्रिक्स तो मेरे को चाहिए, ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं भाई मेरे पास, तो इससे इससे ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। जो अंत लेवल की ट्रिक होती हैं वो लेवल की ट्रिक है मेरे पास। मेरे को बस 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने का टारगेट है, और कोई टारगेट नहीं है। वाई क्या होता है, सीकेंट इनवर्स। ये हमारा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिससे कि आपको और थोड़ा रियलिस्टिक व्यू आएगा और थोड़ा सोल्व करने का आपको पता लगेगा कि इन जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने सीखा इनको यूज कैसे करते हैं हम, वो आप सीखोगे। कि जो y होता है, y है सीकेंट इनवर्स x+1 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस साइन इनवर्स x-1 अपॉन x+1। फाइंड dy/dx। अरे बाप रे, ऐसा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, सोल्व कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, अपने मैथ्स की जगह जीएटी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का टाइम आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा भाई, 20 सेकंड के अंदर सोल्व होगा ये क्वेश्चन। वाई क्या है, कोस इनवर्स। सीकेंट इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स। कोस इनवर्स x-1 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, अगर सीकेंट को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन ही हो जाएगा, 1 अपॉन होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो गया,
प्लस इसको साइन इनवर्स ही रख लिया। अब ये देखो इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, ठीक है भाई, इसका एंगल सेम है। तो एक आइडेंटिटी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू के इक्वल होता है। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो वाई क्या हो गया, पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, वो हमारा जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हमारा एंगल सेम था और यहाँ पे हमारा एंगल सेम होने की वजह से एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, और कांस्टेंट वैल्यू का हमें पता है डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक बातें थी डिफरेंशिएशन की वो बताई, जिससे कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो तो जीरो है भाई, वो तो जीरो है। अब इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था और उसका डिफरेंशिएशन आया जीरो। अरे ये ट्रिक्स तो याद करनी पड़ेंगी भाई, ये ट्रिक लगाई। अब आप बोलोगे कि पता कैसे लगा कि कब इनको चेंज करना कब नहीं, तो वो मेरे भाई ये देखो कि एंगल्स में साइन और सीकेंट में क्या ये क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे, एंगल में कोई रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एंगल में रिलेशन आ रहा है ना, तो ये पक्का साइन कोस यूज हो रहे हैं, पक्का साइन कोस है, क्योंकि यहाँ सीकेंट है और साइन है, इनका कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट इन दोनों को यूज करने का। बट हमारे पास साइन और कोस का यूज करने का फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने कोस में कन्वर्ट करके उसको कर लिया। और ये आप जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तब इन चीज़ों के आप यूज टू हो जाओगे और ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आने लग जाएंगी ये बातें। जब आप डिफ्रेंशिएशन के 100-150 क्वेश्चन लगा दोगे ना, उसके बाद आपको सब आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। वाई क्या है, वाई है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर, ये क्या होता है, ये होता है हमारा 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट 3 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है उसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ये आता है। तो टेंजेंट इनवर्स में हमारा क्या हो जाएगा, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 3 तो ऐसे कैसे रह गया, टेंजेंट इनवर्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स। किसका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स का हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये बातें हम याद कर लेंगे। ऐसी ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स आज हमने सीख ली कि इसके बाद तो डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है भाई। जो बेसिक था आज हमने वो सीख लिया, और जो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं वो हमने सीख लिए। कुछ प्रैक्टिस थी इंपॉर्टेंट जो एनडी एग्जाम्स में भी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और दोबारा भी रिपीट होने के चांस हैं, वो चीज़ भी हमने सीख ली। तो ऐसी ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स मेरे पास हैं, और ये सीखने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करो, ताकि उनको भी ऐसे ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स मिलती रहें। और एनडी एग्जाम्स को फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दो भाई, सेकंड टाइम में कुछ नहीं है, फर्स्ट में क्लियर होगा, क्योंकि 20-20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होने की ट्रिक आ गई अपने पास। तो ये ट्रिक्स अब आज जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं उनके बेस्ड कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दो। बाकी जो डिफ्रेंशिएशन के जो डेप्थ में फॉर्मूलाज हैं और अलग से, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। तब तक के लिए डिफ्रेंशिएशन को, इस वीडियो को खूब सारा शेयर करो, खूब देखो और खूब सारी प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बताऊं तो वो सारी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, आपका बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपका कम्पिटिटिव लेवल सोल्व होगा। डिफ्रेंशिएशन के लिए एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को खूब सारा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।